सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, हमने हिंदी में पाठ 10 अनमोल खजाना के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए हैं और आज हम इसका अभ्यास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। निम्न गद्यांश को पढ़कर सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। महात्मा जी ने प्यार से श्याम के सिर पर हाथ फेरा और बोले, श्याम, खजाना तो तुम्हारे पास ही है, उसे सभी मेरी तरह ही देख रहे हैं। महात्मा जी की बात सुनकर श्याम परेशान हो उठा। वह खजाना पाने को उत्सुक था। महात्मा जी उसकी बात समझकर बोले, क्या तुम अपने खजाने को बेचना चाहते हो? मैं उसको खरीद सकता हूँ। श्याम प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत कहा, महात्मा जी, मैं अपनी सभी वस्तुएं बेचने को तैयार हूँ। अभी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उनके ऑप्शंस दिए हैं। जो सही ऑप्शन है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। महात्मा जी ने प्यार से किसके सिर पर हाथ फेरा? भक्तों के, गरीबों के या श्याम के? किसके? श्याम के। तो हम यहाँ श्याम पर टिक का निशान लगाएंगे। महात्मा जी ने किसके पास खजाना होने की बात कही? श्याम के पास, राजा के पास या अपने पास? किसके पास? श्याम के पास। श्याम के पास खजाना था ना। किसकी बात सुनकर श्याम परेशान हो उठा? महात्मा जी की, परिवारजनों की या दोनों की? किसकी? महात्मा जी की। तो हम यहाँ सही का निशान लगाएंगे। श्याम क्या पाने के लिए उत्सुक था? ज्ञान, खजाना या पतंग? यस, खजाना। खजाना पाने के लिए उत्सुक था। खजाने को खरीदने की बात किसने कही? श्याम ने, महात्मा जी ने या दोनों ने? खजाना खरीदने की बात महात्मा जी ने कही थी। तो हम यहाँ टिक का निशान लगाएंगे। कौन अपनी सभी वस्तुएं बेचने को तैयार था? महात्मा जी, श्याम या व्यापारी? यस, श्याम। अब आगे हम करेंगे, निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्याम के खेत में कम डैश पैदा होता था। कम अनाज। आप यहाँ लिखेंगे अनाज। महात्मा जी डैश में डैश से खेत की खुदाई कर रहे थे। महात्मा जी आश्रम में फावड़े से। यहाँ हम आश्रम लिखेंगे और यहाँ आएगा फावड़े से। आप डैश की समस्याओं का समाधान करते हैं। किसकी? दीन दुखियों की। आप यहाँ लिखेंगे दीन दुखियों। आपने मुझे मेरा डैश खजाना बता दिया। वास्तविक। हम यहाँ लिखेंगे वास्तविक। दिन रात के परिश्रम से उसके डैश लहलहा उठे। उसके खेत। आप यहाँ खेत लिखेंगे। डैश के घर में अब खुशहाली आ गई है। किसके घर में? श्याम के घर में। किसने किससे कहा? मेरे पास खजाना है, कहाँ है वह? ये बात किसने कही? श्याम ने महात्मा जी से। हम यहाँ लिखेंगे श्याम ने महात्मा जी से। खजाना तो तुम्हारे पास ही है। ये बात किसने कही? महात्मा जी ने श्याम से। महात्मा जी ने श्याम से। मैं अपनी सभी वस्तुएं बेचने को तैयार हूँ। ये बात किसने बोली? यस, श्याम ने महात्मा जी से। श्याम ने महात्मा जी से। एक आग के बिना तो मैं काना हो जाऊंगा। ये बात किसने कही थी? श्याम ने। श्याम ने महात्मा जी से। जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। ये बात भी श्याम ने महात्मा जी से कही थी।
आगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। श्याम कौन था? व्यापारी, पुजारी या किसान? क्या था वो? एक किसान। तो हम किसान पर टिक का निशान लगाएंगे। महात्मा जी खेत की खुदाई किससे कर रहे थे? फावड़े से, खुरपी से या लकड़ी से? तो किससे कर रहे थे? फावड़े से। महात्मा जी ने श्याम से क्या मांगा? एक पैर, एक आँख या एक हाथ? क्या मांगा था? एक आँख। शरीर को मूल्यवान किसने बताया? श्याम ने, महात्मा जी ने या दोनों ने? किसने बताया था? महात्मा जी ने। श्याम किस में जी जान से जुट गया? पढ़ने में, भक्ति में या खेतीबाड़ी में? किस में? खेतीबाड़ी में। महात्मा जी की सीख ने श्याम को कैसा बना दिया? परिश्रमी, विद्वान या उदार? कैसा बना दिया था? परिश्रमी। निम्न एक वचन बहुवचन शब्दों के जोड़े बनाकर लिखिए। यहाँ पर आपको एक वचन लिखना है, यहाँ पर आपको उसका बहुवचन लिखना है। ये क्या है? रात। तो रात क्या है? एक वचन। हम रात को यहाँ लिखेंगे। रात का बहुवचन क्या होता है? रातें। तो हम यहाँ रातें लिखेंगे। ये क्या है? गमला। गमला क्या है? एक वचन। गमला। गमला का बहुवचन क्या होगा? गमले। तो हम यहाँ गमले लिखेंगे। अब ये है कलमे। कलमे क्या होता है? बहुवचन। ये क्या है? कलम। कलम क्या है हमारा? एक वचन। कलम, कलमे। बोतल। बोतल क्या है? एक वचन। बोतल को हम यहाँ लिखेंगे। बोतल का क्या होगा? बोतलें। पत्ती। पत्ती क्या है? एक वचन। पत्ती का क्या होगा? पत्तियाँ। तोता। तोता है हमारा एक वचन। तोता का क्या होगा? तोते। ठीक है, आगे देखिए। निम्न शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य पुनः लिखिए। ये आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको इनको सीधा करके लिखना है। ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, देखिए। ने कपड़े माँ लिए सूरज खरीदे हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? सूरज ने माँ के लिए कपड़े खरीदे। सूरज ने माँ के लिए कपड़े सूरज ने माँ के लिए कपड़े खरीदे। चहचहा में चिड़िया बगीचे रही है। बगीचे में चिड़िया चहचहा रही है। कैसे लिखेंगे हम? बगीचे में चिड़िया चहचहा रही है। हुई रात वर्षा को थी बहुत। रात को बहुत वर्षा हुई थी। रात को बहुत वर्षा हुई थी। छत कर थे उछल कूद बंदर पर रहे। छत पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। कैसे लिखेंगे हम? छत पर बंदर उछल कूद
कर रहे थे। तितलियां फूलों हैं बैठी पर। फूलों पर तितलियां बैठी हैं। फूलों पर तितलियां बैठी हैं। आगे देखिए आप निम्न शब्दों को उदाहरण अनुसार लिखिए। ये आपको छोटा और बड़ा ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप सभी को ये जो जितने वर्ड दिए हैं इसमें हम और लगा के इसे पूरा करेंगे। हार जीत, हार और जीत। गुण दोष, गुण और दोष। सुख दुख, सुख और दुख। लाभ हानि, लाभ और हानि। फल फूल, फल और फूल। अन्न जल, अन्न और जल। हष्ट पुष्ट, हष्ट और पुष्ट। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे। रूप रंग, रूप और रंग। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका हिंदी का अभ्यास समाप्त होता है। आपको ये अभ्यास अपनी हिंदी की बुक में कंप्लीट करना है। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय।